जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। चलिए हम देखते हैं कैसी है कलेक्टिव की ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, कैसी है द स्ट्रेंथ। आज की एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस दिखी है, थोड़ी सी दूसरे दिनों के इंक्लूडिंग आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ में दिखी है फेमिनाइन की एनर्जी, नो डाउट। ठीक है, और जो नहीं है स्ट्रेंथ में उनको बताया जा रहा है कि हीलिंग करिए, अपने आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। ठीक है, वैसा तो ये एनर्जी है। हीलिंग हीलिंग हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है जानते हैं? हीलिंग का मतलब, या कोई किसी से हीलिंग करवाता भी है, ठीक है, तो एक मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें वो पहले सरफेस पे आएगी। ऐसे नहीं कि आपने किसी से हीलिंग ले लिया और ऐसे चुटकी बजाए और वो आपके जीवन से गायब नहीं, वो आपके सरफेस पे आएंगी रिलीज होने के लिए। उसको डील करिए और सरफेस रिलीज कर दीजिए। और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। द स्टार। बहुत जल्दी कोई खुशखबरी जिस पर बहुत समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, नज़र बना के रखे हुए थे, वो विश फुलफिलमेंट का टाइम आ रहा है फेमिनाइन। यस, आपकी देखिएगा, आपका स्टारडम बढ़ने वाला है। मैं सही बोल रही हूँ। लोग, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। अब लोगों को आपके देखने का नज़रिया जो है वो चेंज होने वाला है। आप एक स्टार की तरह साइन करने वाले हैं, एक सेलिब्रिटी के पोस्ट पर। कोई बहुत बड़ा पोस्ट, कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, नेम फेम, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जिस चीज़ पर बहुत समय से, लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। सिक्स की एनर्जी है। ठीक है, देखिए आपका मैस्कुलाइन जहाँ कहीं भी है, पहले अगर आप दोनों की या तो वो मीटिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और जिनकी मीटिंग नहीं हो पा रही उनके मन में अगर चल रहा है कि वो क्यों नहीं, तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि पहले इस चीज़ को, जहाँ पे जो भी सिचुएशन उनके सामने है, पहले उसको रिलीज़ कर दे, उसको छोड़ के आए, उसके बाद वो आपकी तरफ आए। समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी, ये हारमनी तो पक्का क्रिएट होने वाली है आप दोनों के बीच में। और चलिए देखते हैं। आज सोचे कि रीडिंग इतना अच्छा जा रहा है। 8 नंबर ट्वाइस ना, बहुत बहुत एक स्पेसिफिक पितरों के लिए साइन आ गया है। समझ रहे हैं? ये देखिए 6 नंबर की सिंक्रोनोसिटी है। हाँ, और देखिए नंबर 8 एंड नंबर 8 की भी सिंक्रोनोसिटी है। ठीक है, आपके पितर जो हैं वो स्टक हैं। ये पितरों का कार्ड होता है, और ये स्टक देखिए बंधन का कार्ड, ऐसे बांध दिया गया है। तो अगर आपके जीवन में चीज़ें स्टक हो रही है, हैंग हो गई है, या फिर आपके पितर अभी भी हैंग है, बंधे हुए हैं, उनको बांध के रखा गया है, येस डेफिनेटली, ये कोई मैं फैंटेसी की बात नहीं बोल रही हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, अंधविश्वास की बात नहीं, सच में होती है। अगर एक ट्विन फ्लेम अपने पितरों को अगर शांति या मुक्त नहीं करवाता है, अगर, क्योंकि होता ही है कर्स, तो आप अगर सोचिएगा कि आपके पितर आपको शांति से, अपना जर्नी तो छोड़िए दीजिए, आपका पर्सनल लाइफ में अगर आप शांति से जी लीजिएगा, भ्रम में घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि नहीं नहीं आइए आइए, सेल सेल सेल,
आप मुझसे हीलिंग करवाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका जिनसे कंफर्टेबल होता है आप उनसे करवाइए, लेकिन पितरों को इस एनर्जी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पितृबंधन का कार्ड होता है ये। किन्हीं के ऊपर तो है, लाइफ स्टक हो गई है, चीज़ें आपके जीवन से जा रही है या बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो यस दिख रहा है ये एनर्जी। जिनके लिए होगा वो तो मतलब पता है क्या, जो हील करते हैं ना उनके ऊपर भी फिर से मतलब अगर पितृ दोष लग जाता है। क्यों दोष लग जाता है? उनके पितरों का बंधन तो नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर दोष लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि पितर जो होते हैं वो सिर्फ हमारे पर्सनल के नहीं होते, वो हमारे पूरे खानदान के पितर होते हैं। तो आपके कुल खानदान में अगर किसी ने कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे मतलब पितर नाराज़ हो जाते हैं, तो उसका कोप सबको भोगना पड़ता है। तो बस यही एक कारण है पितृदोष का, कि आपने तो हील की फिर क्यों हो गई? क्योंकि आपके पूरे परिवार में आपके इकलौते पितर नहीं हैं, आपके मम्मी पापा, आपके चाचा चाची, ताया ताई सबके हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। फेमिनाइन, थोड़ा कर्मा क्लियरिंग पे ध्यान दीजिए प्लीज़। मे भी हो सकता है कि अभी का सिचुएशन आपका हेल्थ इश्यूज़ हो रहा होगा, कोल्ड एंड कफ, बुखार लग जाना, चोट लग जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, मतलब आसपास के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन अगर आपके जीवन में हो रहे हैं, तो फेमिनाइन को बोला जा रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे जीवन में, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये भी हो सकता है, तो आपको लगता है क्यों हो सकता है, इसके थ्रू आपका कर्मा काटा जा रहा है। ठीक है, कष्ट से न पाप कटता है, सच में कटता है। अगर आप उस टाइम अगर भजन कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली कटता है। इसका मतलब ये नहीं कि जाके खुद से हाथ पांव तोड़ लेना चाहिए, नहीं भाई। अगर अनवांटेड, जैसे आप जाप कर रहे हैं, जाप के टाइम अगर आपको चोट लग जाती है तो बहुत बड़ा कोई ऐसा था कर्मा जिसको छोटी मोटी चोट के थ्रू डिवाइन ने आपको बचा लिया है। तो ये एनर्जी होती है। चलिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैस्कुलाइन। ओहो, रिग्रेट में है, ब्रोकन हार्ट है, आसपास कोई समझने वाला मैस्कुलाइन को नहीं है, पेन में तो जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ गलत हुई, कहाँ ख़राब हुई। में भी जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया था, ये इनका ब्रोकन हार्ट किया जा रहा है। ठीक है, मोरा रे अंगन चानन के रंग छिया, ताही चर कुरड़ई काग रे, सोना के चोंच मढ़ाए देबो कौआ, जौ पिया जुरे। हम लोगों के इधर विद्यापति जी जो हैं वो बहुत बड़े मिथिला के कवि थे। ठीक है, और उनका जो ये गाना मतलब उनकी रचना से ना महादेव इतने प्रसन्न हो गए थे कि उनके यहाँ पर वो नौकर बन के आए थे। उनको काम करने का मौका मिले, उनका गाना सुनने का मौका मिले, उनकी कविताएं सुनने का। हम लोगों की मिथिला को रिप्रेजेंट किया जाता है विद्यापति महाराज जी से, वैसा। तो उनका जो गाना है, इस गाने का मतलब ये होता है कि जब कौवा होता है ना, हम लोगों के इधर बोला जाता है कि जब कौवा बोलता है आंगन में आके तो किसी के आने का संकेत होता है हमारे मिथिला में। तो उसी पे एक गाना था कि मतलब एक लेडी जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, वो बोलती है कि अगर आज मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो मैं तुम्हें सोने का चोंच मड़वा के दे दूँगी, वैसा। ठीक है, वो एक्साइटमेंट लेवल। तो ये गाना कभी कभी हील करता है मुझे। चलिए देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, फाइनली क्लेम करिएगा। आप सबको मैं बोल रही हूँ, इस एनर्जी को क्लेम करिए। बहुत कर रहे थे ना ब्लैक मैजिक, भोगिए। ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रही है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी ने अगर ब्लैक मैजिक किया है तो अब वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। टावर, यस डेफिनेटली कन्फर्मेशन। इन्होंने बहुत कोशिश किया है ब्लैक मैजिक कर करके मैस्कुलाइन को
मैस्कुलाइन को मतलब अदर पार्ट में भटका दो, फेमिनाइन को अदर पार्ट में भटका दो, उनको जड़ से तोड़ दो। तो अब देखिए ब्लैक मैजिक करने वालों का क्या हाल हो गया है। और ब्लैक मैजिक करने वालों का हाल, वो भी एक डिवाइन सोल को, आप पता है, एक डिवाइन लव, एक डिवाइन पार्टनर जिसको भगवान ने कुछ सोच समझ कर इस अर्थ पे भेजा है कि भाई जाके ये दोनों अपना पर्पस करके मोक्ष हो जाएंगे, सदगति के रास्ते पे जाएंगे, उसको रोका जाता है। तो जब वो चीज़ बैकफायर होती है ना, तो फिर उनके लिए जगह कम पड़ जाती है। समझ रहे हैं, बात ये है। ये बात है। चलिए और देखते हैं। क्लेम करिएगा, मैं सच बोल रही हूँ, इस एनर्जी को क्लेम करिए। द लवर्स, ये कार्ड पॉपअप हो गया है खुद से। जर्नी प्रोटेक्ट करिएगा प्लीज़ 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 प्लीज़, प्रोटेक्ट करिएगा, जर्नी को प्रोटेक्ट करिए, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करिए, अपने मैस्कुलाइन का ऑरा प्रोटेक्ट करिए, रीयूनियन प्रोटेक्ट करिए। ठीक है। क्यों बोला जा रहा है, अब अलग अलग मत करिएगा, एक बार में ही सबको इंटेंशन डालिए एंड बजरंग बाण कवच कर लीजिए, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। देखिए आपके स्पिरिट जो कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं प्रोटेक्शन, आप देखिए आपके स्पिरिट गाइड, एंजल्स, सब देवी देवता जितने भी हैं, सब आपको ऐसे प्रोटेक्ट रख रहे हैं। सो डोंट वरी। आप कॉर्ड अगर कट कर रही हैं तो आपके मैस्कुलाइन को आपकी एनर्जी जा नहीं रही है, उन एनर्जी लेस हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसी जा रही हैं। लेकिन अवेकनिंग ये चीज़ें फास्ट करेगा, एनालाइजेशन मोड पे लेकर जाएगा उनको, उनके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहे सडनली यूनियन किन्हीं के जीवन में आएगा। आपने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया है, जीरो एक्सपेक्टेशन कर दिया, उम्मीद ही नहीं है, और तब ऐसे यूनियन होगा फटाक से। किन्हीं के लिए मैसेज है। ठीक है। लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, समझ रहे हैं, ज़्यादा मत, नहीं तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा, सीधा सीधा बोला जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। और है कि यूनियन, किन्हीं के मैस्कुलाइन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी गलती उनकी ही है। उनकी गलती की वजह से आज ये आप दोनों दूर हैं, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई, तो ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही। और जिनको भी महाशिवरात्रि की हीलिंग मुझसे अगर लेनी है, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन रहा नहीं, कल का दिन है, परसों अगर दोपहर तक आप करते हैं, क्योंकि मैं रात में बैठूंगी हीलिंग पे, तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो जिनको भी जो भी हीलिंग्स लेनी है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 72-198-63-189। इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट क्या, हीलिंग बुक कर सकते हैं। जो नॉर्मल हीलिंग रहेगा उसके लिए मैं चार्ज करूँगी 2963 रुपीज़, और जो ब्लैक मैजिक से इन्फ्लुएंस रहेगा उसका चार्जेज रहेगा 4444 रुपीज़। तो आप में से जो भी व्यूवर कंफर्टेबल है मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।